नमस्कार, मैं हूं एसके मिर्जा और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। चुनाव की सरगर्मी बिहार में काफ़ी तेज़ है और मगध में और तेज़ी पकड़ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन, साथ ही साथ चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं बबलू मासूमी जी, जो हमेशा नीतीश कुमार के फ़ैन रहे हैं। इनसे बहुत सारे सवाल आपके समक्ष मैं करूंगा, क्योंकि ये जो गतिविधि चल रहा है, एक अलग माहौल बना हुआ है और ख़ासकर जहानाबाद में एक अलग माहौल बना हुआ है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, ईशा न्यूज़ का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज इसके माध्यम से पूरे जहानाबाद में एक मैसेज जाएगा। चुनाव समिति के आप जो है सदस्य बनाए गए हैं, आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है, क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, माहौल तो बिल्कुल जो है, मैं जहां भी जा रहा हूं और देख रहा हूं कि एक तरफा चल रहा है मामला और बिल्कुल एनडीए और नीतीश कुमार जी के पक्ष में ही चल रहा है। जबकि जहानाबाद में तो एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है, चूँकि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने एक भूमिहार उम्मीदवार को ही उतार दिया है, जिससे जो है भूमिहार वोटों में प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता बहुत समझदार है। वो विपक्ष के हर चाल को समझती है और कैंडिडेट को भी समझती है। अच्छा। तो इस तरीके से जो है, यहाँ जहानाबाद जो विधानसभा में जेडीयू के और एनडीए समर्थित जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, उनको हर जगह से जो है जय जयकार मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम जो है हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए किया है, वो चाहते हैं कि उसका कर्ज जो है वोट दे करके ये जहानाबाद में घोषी से ऋतुराज जी को और ये जहानाबाद से जो है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को भारी मतों से यहाँ के जनता का आशीर्वाद है। लेकिन मुसलमानों में तो प्रॉब्लम है कि नीतीश कुमार जी है जो है भाजपा से मिले हुए हैं, तो इस बात को लेकर तो प्रॉब्लम होता होगा ना? देखिए, भाजपा से तो 1994 से हम लोग हैं और 20 साल से भाजपा के साथ रह करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, वो आज़ादी से लेकर के 2005 तक अगर जोड़ दीजिएगा तो वो बहुत कम पड़ेगा, पल्ला मेरा भारी पड़ेगा। तो मुसलमान भी अब समझदार हो गया है। वो देखा कि सिर्फ ठगा है, हमको बीजेपी का डर दिखा करके वोट दिया, और इस बार भी समझ रहा है कि खाली बीजेपी का डर। भाई, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह करके जो नीतीश कुमार ने चाहा वही हुआ। उसमें बीजेपी कहीं दाएं बाएं कुछ नहीं है। जो उनके साथ रहा है, उनके हर फैसले पे के साथ रहा है। आप ज़रा सोचिए कि कहाँ 3.25 करोड़ जो है लालू जी के राज में जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो बजट था, और आज जो है बजट जो हो गया है 10.50 करोड़। तो ये मुसलमान भाई समझ रहे हैं ना कि भाई ये 10.50 करोड़ कहाँ 3.25 करोड़, और अब वो थोक के भाव से जो है मुसलमान देता था, डर देखा करके बीजेपी का। तो अब मुसलमान के जो इतने युवा भी हैं वो भी समझदार हो चुके हैं। वो देख रहे कि भाई हम लोग का विकास हो रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में हम लोग को छात्रवृत्ति मिल रही है। हम लोग को जो लोग जो कब्जा करता था कब्रिस्तान पे, नीतीश कुमार ने उस सारे को कब्जा छोड़ा करके 950 कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल कर दिया। अब उनके पूर्वज भी जो आराम से सो रहे हैं, वरना क्या हाल था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक एक चीज़ को जो है वोटर समझ रहा है और विकास के तरफ जो है वोटर का ध्यान है। कहा तो यही जाता है ना कि मुसलमान, यादव सब जो है आरजेडी का, मुसलमान को तो पूरा मापा जाता है कि ये सब महागठबंधन के ये सब वोटर हैं। ये तो कहा ही जाता है, ये तो आप भी समझते हैं, ये जोड़ा भी जाता है। जी, तो अब जो है ना, इनको झटका लगा, पहले भी झटका लगा। ये मुसलमान वोट को समझ लिए थे पपौदी, कि हम इनको जो है जैसे चाहेंगे रखेंगे, जिस हाल में चाहेंगे रखेंगे। रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट के आने के बाद भी कि दलित से बदतर है, तो ये तो 15 साल में दलित से और बदतर बना दिया इन लोगों ने। लेकिन जब नीतीश कुमार जब आए हैं 2005 में, और उस पर जो उन्होंने गौर फिक्र किया कि अरे ये तो शिक्षा से सब बच्चे दूर हैं, तो उन्होंने शिक्षा के लिए जो काम किया, और आज मुसलमान के बच्चे जो है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और यहाँ जो है हज भवन में जो बीपीएससी यूपीएससी के जरिए जो सब जो हर विभाग में मुसलमान के बच्चे जो है उनको जॉब मिल रहा है। कोई डीएसपी बन रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है। तो अब ये जॉब की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने घर घर में जॉब देने की बात की है, प्रत्येक घर में एक एक नौकरी मिलने वाली है। अब इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो सकता है, आप बताइए। अब ज़रा सोचिए
कि नीतीश कुमार ने जो काम किया और जितना जॉब दिया, और 1 करोड़ जॉब जो है वो और रोजगार देने का वादा भी किया है, और उन्होंने पिछले बार करके दिखाया भी अभी तक कि कितना दिया। तो अब इनको कंपटीशन सिर्फ रहता है, तो चमड़े की जबान है, कुछो मुंह से बोल दो, लेकिन कि पब्लिक को नहीं पता है कि बिहार में कितना बजट सेंट्रल और स्टेट मिल करके मिलता है, और उसमें सब विभाग और सब योजना के तहत जो काम होता है। तो ये तो जितना बजट आज नीतीश कुमार ने जो बजट बढ़ा करके 3,17,000 करोड़ जो है बिहार का बजट है, और उनके टाइम में क्या था, 27,000 28,000 करोड़ था। अब ये बताइए कि अगर ये हर घर में देंगे तो ये भी पैसा कम पड़ेगा जो अभी जितना बजट है 3,17,000 करोड़। तो ये तो बस चमड़े की ज़बान है। अब पब्लिक क्या बुड़बक है, आजकल का एक बच्चा जान रहा है कि जो है नौकरी देना क्या आसान चीज़ है, क्या कितना टफ है, उसके लिए पैसा चाहिए। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पास मास्टर प्लान है, मेरे पास विजन है, ये सब कुछ बताया है, बजाबते जो है घोषणा की है। अरे ना, उनके पास कोई प्लान है? 9वीं फेल आदमी के पास क्या प्लान रहेगा और क्या रहेगा? बस तो वो एक चमड़े का ज़बान है कि अभी जितना बोल सको बोल दो ताकि वोट मेरे तरफ आए। तो वो भरम में है। और आप देख लीजिएगा 14 तारीख को महागठबंधन जो है एकदम ऐसे मुंह खोल कर, अरे क्या हो गया, इतना झूठ सच करने से कोई फायदा नहीं हुआ। जनता तो बड़ी समझदार है, जनता तो नीतीश के साथ है। यहाँ तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तक की घोषणा हो गई और आप जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव अपना चेहरा चमका रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के लिए 2-2.5% जिसके पास वोट है, अब यही सोच लीजिए कि मुसलमान देख रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है कि साला हम 18% वाले और मेरा कहीं नामो निशान नहीं है। आप देखिए ना भाई, दूसरे कतार में बैठते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, सीनियर मोस्ट लीडर आरजेडी के हैं। आज देखिए आज उनका क्या हाल कर दिया है। वो तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, जितना पद है विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो चाहे मुख्य हो, वो अपने करते। अब ये 2-2.5% वाले को आप जो है सीधे जो अब आपने क्यों नहीं कहा कि जो हाँ भाई डिप्टी सीएम जो है मुस्लिम से भी होगा? तो होगा, वो बताएं कि होगा भी। अरे अब क्या होगा, जनता समझदार है और मुसलमान भी अब बहुत समझदार है। हम तो घूम रहे हैं जहानाबाद में भी और घोसी में भी, हम तो देख रहे हैं कि मुसलमान बोल रहा कि नहीं हम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी के साथ रह के। नीतीश बाबू जो हैं 20 साल में 144 तक नहीं लगा बिहार में, और क्या आलम था जो 20 साल पहले 2005 से पहले का क्या हाल था। आज हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को घूम करके चुनाव कर करके आ रहे हैं और सुरक्षित हैं। तो कहाँ घूम रहे हैं आप अभी, कहाँ आपने दौरा किया है और कैसा माहौल आपको वहाँ मिल रहा है, किस किस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं? देखिए अभी जो जहानाबाद में जो है, जहानाबाद के क्षेत्र में बहुत जगह घूमे। यहाँ शहरी एरिया में भी जो देखा है तो यहाँ भी जो है जाफरगंज गए, यहाँ जो है मल्हा चक गए, और टाउन में यहाँ भी मुस्लिम वोट काफ़ी है। आज हम जुमा की नमाज भी यहाँ पढ़ा है, तो सबों ने भरोसा दिया है कि नहीं हम लोग जो है अब हम लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल नीतीश जी के साथ हैं। हम लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खामोश हैं। हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग साइलेंट वोटर हैं। रिजल्ट से आप जो है हर बूथ से दिखलाइएगा कि जो मुसलमान का वोट जो है नीतीश जी को दिखलाइएगा। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, तो ये भी नीतीश जी को बताइएगा कि जहानाबाद में हमेशा मुसलमान जो है कम से कम 20% तो दिया ही है, और ये सच्चाई है। नीतीश कुमार ये लोग मानते हैं, जदयू के लोग, कि मुसलमान भी हमको वोट देता है? अब भाई नीतीश कुमार तो बिल्कुल समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जानते हैं कि मुसलमान का वोट है। बिना मुसलमान के वोट के आज जो 20 साल से जो हम लोग जो बिहार में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें मुसलमानों के वोट का जो अहम किरदार है। और ये एक अफवाह जो है फैलाई जाती है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। तो इस बार तो जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को भी बहुत मुसलमान का वोट मिल रहा है। हम तो मोहनपुर भी गए और कांटी भी गए और सरला भी गए और शकुराबाद भी गए, तमाम घूम रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो है नीतीश कुमार के साथ हैं। उम्मीद रखिए मासूमी साहब, और आप तो हर चुनाव में आते हैं और हमेशा वोट दिया है, तो इस बार तो और बढ़ चढ़ करके मुसलमानों का वोट जो है मिल रहा है। चुन्नू शर्मा को जानते हैं? जी मैं बिल्कुल, अभी वो भी चुनाव में खड़े हैं चुन्नू शर्मा जी। एक आप ही के पहले वो एनडीए का ही पहले काम कर रहे थे जी, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जहानाबाद में खड़े हैं जी। कितना नुकसान पहुंचाएंगे या क्या होगा? देखिए चुन्नू शर्मा जी को जब उनकी पार्टी ने नहीं लगाया, तो अभी समझ लीजिए कि चुन्नू शर्मा जी की क्या हैसियत रही ना रही कि पार्टी ने उनको
क्यों नहीं दिया वो उन लोग का मैटर है। और चुनाव लड़ना इंडिपेंडेंट सबका अधिकार है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन चुन्नू शर्मा जी का जो है ये जहानाबाद में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वोटर समझदार है कि यहाँ वोट देंगे तो बेकार जाएगा, हमको तो वोट उसको करना है जो जो विकास की जो का पहिया और तेज चले। और नीतीश कुमार ने जो इतना वादा किया है 5 साल और मजबूती से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके और उन्हीं के कैंडिडेट को वोट दे करके हम लोग वादा पर आप जाइएगा तो तेजस्वी यादव इनसे भी बड़े बड़े वादे किए हैं। अभी आपने घोषणा पत्र देखा होगा, तेजस्वी यादव का जो घोषणा पत्र है काफ़ी बड़े बड़े वादे उसमें हैं। हर घर नौकरी, वो सबसे बड़ा जो है वादा है। 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब क्या है? ये सिर्फ जो है जितने वोटर्स को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वोटर्स अब शिक्षित हो चुके हैं नीतीश राज में 20 साल में। वो जान रहे हैं कि हम लोगों ने जितना ऐलान किया है, जो भी हम लोग का जो है मैनिफेस्टो में है, उसका चरगुना करके दिखा दोगे तो वोटर जो है बिहार का बुड़बक है और हमको वोट कर देगा। लेकिन बिहार का तो अब हर वोटर, बिहार का हर व्यक्ति तो शिक्षित हो चुका है और निर्भीक हो करके, बिना डर और बिना खौफ करके जो है एनडीए को वोट करेगा। और नीतीश कुमार को और जदयू का भी जहाँ जहाँ कैंडिडेट है वो सबको जो है मजबूती से नीतीश कुमार को बनाने के लिए वो काम करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार का जो बिहारियों का जो कद जो नीतीश कुमार ने पूरे देश और दुनिया में जो बढ़ाया है, आज बिहारी फख्र से जो है हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल कॉलेज में उनके बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एवन कि विदेश भी जा रहे हैं तो लोग यही बोलते हैं कि अरे ये तो नीतीश कुमार बिहार से आया है। तो नीतीश कुमार ने तो बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया है। और उन्होंने कहा भी था 2005 में जब न्याय यात्रा में निकले थे, उस टाइम अरुण भैया भी हम लोग के साथ साथ थे और नीतीश कुमार भी थे कि एक बार न्याय हम लोग के साथ कीजिए, एक बार मौका दीजिए। तो नीतीश कुमार का वो लाइन आज भी हमको याद है कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम एक ऐसे बिहार का निर्माण करेंगे जहां बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, शान की बात होगी। और आज सारे बिहारी शान से पूरे हिंदुस्तान में जो है सब उनको फख्र और शान और इज्जत की नज़र से देख रहा है। ये है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वही करते हैं जो कहते हैं। ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। आखिरी सवाल करेंगे, आपको एक बार जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद आपको मौका नहीं मिला, तो कहाँ हम माने कि मुसलमान को भी राजनीतिक अधिकार दिया जा रहा है? आप इतने दिनों से लगे हुए हैं पार्टी के लिए, आप दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बार उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2010 से 15 जो है हम वक्फ बोर्ड का उन्होंने चेयरमैन बनाया और अपने कार्यकाल में हमने बहुत अच्छा काम किया। ये हमारे नीतीश जी भी जानते हैं। और हम क्या हैं, मेरा पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा है वो जानते हैं कि अरे ये सब तो मेरा ख़ास वर्कर है। तो हम लोग बिल्कुल नेता के ही ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं। और हम लोग नीतीश कुमार के अलावा किसी को दाएं बाएं को नहीं समझते हैं, ना समझा है ना समझेंगे। सिर्फ हमारे नेता है नीतीश कुमार जी। और जो भी लौ और उम्मीद जो लगा के रखते हैं वो नीतीश कुमार से। और हमको लगता है कि हमने जो काम किया है इसका रिवार्ड जो है हमको कल होकर के ज़रूर मिलेगा। इस बार इच्छा नहीं जाहिर किए थे आप? देखिए, इस बार इच्छा जो है हम लोग जो है जाहिर क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल जो इस बार भी हम सोचा था कि हम चुनाव लड़ें और घोषी से हमने इच्छा जाहिर की थी। लेकिन नेता ने कहा कि जिनको टिकट दिया जा रहा है मजबूती से, मासूमी से आप लगिए। और हम बस जो हमें पार्टी लाइन पे चलने वाले आदमी हैं, हो सकता है कि हमको इससे कोई अच्छी जगह मिले, नेता समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल जो, और सिर्फ हम लोगों के जो नेता हैं और हम जो मानते हैं सिर्फ नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार के अलावा आज तक कोई नहीं कह सकता है कि बबलू मासूमी किसी के यहाँ गया हो, चाहे विधायक हो या MP हो या मंत्री हो, तो हम किसी के यहाँ क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ नीतीश कुमार को अपना आइडियल मानते हैं। और उन्होंने जो विकास किया है वो इतिहास रचा है नीतीश कुमार ने। और आने वाले इतिहास लिखेगा, सुनहरे वर्षों से नीतीश कुमार का नाम लिखेगा। और जिस तरीके से आज जो जयप्रकाश बाबू का और लोहिया का और कर्पूरी जी का जो लोग नाम हम लोग मंच पर लेते हैं, आने वाले दिन में नीतीश कुमार इतना काम करेंगे, बिहार के हर जाति हर वर्ग को उन्होंने उठाया है। तो कल हो करके नीतीश कुमार का भी जो लोग उसी तरीके से नाम लेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बबलू मासूमी थे, बहुत कुछ इन्होंने बताया। इच्छा सबकी होती है राजनीति में, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की, लेकिन नीतीश कुमार ने जो आदेश किया उसका पालन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब मुँह है, बोल दिए। और भी बहुत सारी बातें आपने सुनी। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।